आई एम फ़खर अब्बास और हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 8 में। और इससे पहले हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। तो नोमेनक्लेचर में जैसे हमने पहले बात की थी कि पहले बिल्कुल सेम वही नोमेनक्लेचर है जैसे आपका एल्केन का था। एल्कीन और अल्काइन का आज हम इकट्ठा पढ़ेंगे और सेम ही है जैसे आपका पहला एल्कीन का था। तो इसका पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट इसका जो है वो वैसे ही है जैसे हमने कहा था, फाइंड द पेरेंट रिंग या डिफाइन द पेरेंट चेन। सर पेरेंट चेन सबसे पहले हमने जैसे हमने एल्केन में किया था, इसमें भी हमने सबसे पहले पेरेंट चेन जो है वो डिफाइन करनी है, वो हमने तलाश करनी। तो जैसे हमने एल्केन में बात की थी, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले एल्केन का देखें, उसके बाद एल्केन की आपको अच्छे से समझ आएगी। तो उसमें हमने देखा था कि हम सबसे पहले वो वाली चेन लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें अल्कीन अल्काइन की बात हो तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये हमें पता है। डबल बॉन्ड हो, अल्काइन की जब बात होती है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब पेरेंट चेन हमने वो वाली लेनी है जिसमें कार्बन एटम तो ज्यादा हुई हूं, लेकिन एक और चीज होनी चाहिए उसमें, वो ये है कि उसमें आपके कार्बन चेन के साथ आपका जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए। अब हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा पेरेंट एटम है। तो इसको अगर देखा जाए तो अगर ये 1 2 3 4 5, अगर ये गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी जो है ये पेरेंट चेन। हमने वो वाली पेरेंट चेन लेनी है जिसमें आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो एल्केन। अच्छा, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पेरेंट चेन में हम नंबरिंग की थी। हमने कहा था नंबर द पेरेंट। नंबर द पेरेंट चेन कि हमने जो पेरेंट चेन ली उसको नंबरिंग कैसे देनी। इससे पहले नंबरिंग से पहले एक बात याद रखिएगा कि ये याद रखिएगा ऑर्डर। सबसे पहले आपका डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग जब आप देने लगे तो उस वक्त हमने ये ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले आपका डबल बॉन्ड हो, उसको प्रेफर देनी है, उसके बाद आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर देनी है, लास्ट पे आपने सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमने 3 नाम और भी रखे थे। तो एक हमने रखा था फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हमने कहा था चैड ग्रुप। तो ये वाले जो हैं ये हमारे पास एक ऑर्डर है जिसके जरिए हमने चलना है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग की तरफ चलें तो अब हम इसको नंबर दे सकते हैं, इधर से दे सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इधर से देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि इसमें से किसको हम प्रेफर देंगे। मैंने आपसे कहा है अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको नंबर 1 मिलना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड उसको फिर बाद में, फिर सब्स्टिट्यूएंट। अब हमने ये वाली नंबरिंग जो है वो हमारी सही है, ये वाली नंबरिंग सही नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर द पेरेंट चेन कि हम जो पेरेंट चेन उसको नंबर कैसे देते हैं। अच्छा, इसके आगे
अगर तीसरे पॉइंट की तरफ चले, ये भी वैसे ही था जैसा अल्केन में हमने डिस्कस किया, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट या बॉन्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन 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 कार्बन, अब इधर भी एक कार्बन लगा देता हूँ, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब ये डबल बॉन्ड है, ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये मल्टीपल बॉन्ड तो आ गए, अब हमने इसको पेरेंट चेन इसमें से तलाश करनी है कि हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी। अगर देखा जाए तो पहला रूल जो है उसमें हमने कहा था कि हमने वो वाली चेन लेनी जिसमें सबसे कार्बन ज्यादा हो। तो अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 ये ज्यादा है, लेकिन फिर हमने कहा कि जब हम अल्कीन अल्काइन की बात कर रहे हैं तब हमने कार्बन तो देखने ही देखने, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज देखनी है वो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखनी। तो अब हमारे पास जो पेरेंट रिंग है वो ये वाली। क्यों ये वाली है? क्योंकि हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इसमें है, इसलिए हमारे पास अब ये वाली पेरेंट चेन। तो अब अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबर कैसे दे सकते हैं, इसको इधर से भी दे सकते हैं 1 2 3 और ये 4। अब दूसरा बात क्या है, दूसरी हम ये कर सकते हैं जी 1 2 3 और 4। अब मुझे आप बताएंगे कौन सा ये वाला ऑर्डर देखते हुए सबसे पहले किसको बता देनी है हमने, चावल, ये हमने डबल बॉन्ड को देनी। तो ये वाली हमारी ठीक है, ये वाली नंबरिंग हमारी ठीक है नहीं। तो ये आपका सिंपल सा जो है वो अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर था। अब इसको मजीद डिस्कस करने के लिए हम जो है इसकी एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो। हमारे पास पहली एग्जांपल जो है ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज में से मैं एग्जांपलें आपको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हमारे पास एग्जांपल है, ये उसका है 4 5 डाइमिथाइल 2 हेक्सेन सॉरी ये 2 हेक्सेन है। तो हम अब एग्जांपल्स की बात करने जा रहे हैं कि एग्जांपल्स जो हैं तो ये एक मैंने नाम लिखा है, इसको पहले हम बनाते हैं, इस तरह हमें अच्छे से पता चल जाए। तो सबसे पहले हमने जब भी हमें कोई मिली हो, नाम मिला हो, तो सबसे पहले एंड पे ये हमारे पास पेरेंट रिंग होती है, हमने पेरेंट में देखनी है। पेरेंट में हमारे पास हेक्सेन है, तो हेक्सा हमारे पास 6 कार्बन होती है। पहले हम 6 कार्बन बना रहे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हेक्सा बन गया। अब इन एंड पे हेक्सा इन, तो इन एंड पे है। दूसरा हमारा काम है कि हम नंबरिंग देंगे। तो ये याद रखिएगा जब हमारे पास नाम दिया होता है तो हम कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इस साइड से दें इस साइड से, ये हमारे लिए ओपन हैंड होता है कि हम किधर से दें। मैं इधर से दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने नंबरिंग दे दी। अब हमने देखना है कि हमारा दूसरा जो बॉन्ड है वो कहां पे है, वो जी है 2 पे। अब 2 पे, अच्छा एक बात याद रखनी है कि जो हम नंबरिंग गिनते हैं वो गिनने का भी ये स्टाइल है कि उसको लोएस्ट, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड जो है वो 3 में बना है 3। अब ये बॉन्ड हमारे पास 2 और 3 के दरमियान बन रहा है, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं गिन कौन सा रहा हूं 2 वाला। तो लोएस्ट
लीस्ट नंबर यहाँ भी याद रखना है कि यहाँ भी आपने जो लीस्ट नंबर है उसको प्रेफर देनी, जो सबसे पहले कार्बन आ रही है, यानी कि ये दोनों के दरमियान तो डबल बॉन्ड बन रहा है लेकिन गिनते उसी के हैं जिसका नंबर कम है। लेट्स सपोज अगर ये बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड होता, फिर हम कौन से वाला लिखते, फिर हम लिखते कि 3 में लीस्ट नंबर हमारे पास ये है। तो ये बात दिमाग में रखनी। तो हमारे पास ये 2 बॉन्ड है तो 2 में डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब अगला जो है ये पुराने वाला ही तरीका है कि हमारे पास 4 पे एक मिथाइल है, एक हमारे जो है वो 5 पे मिथाइल, बाकी जो है आपने हाइड्रोजन को पूरा कर लेना है, वो आपको पहले ही अच्छे से आते हैं। चले मजीद में कर ये आपका क्या है 3 आ गया, ये एक बॉन्ड है, ये 2 इधर है तो इधर एक हाइड्रोजन आ गया। अब ये 2 और एक 3, एक हाइड्रोजन आ गया, ये 3 है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 और ये आपका क्या आ गया 3। तो ये वाला आपका फार्मूला बन गया है 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन। हेक्सीन 2 नंबर पे, हेक्सीन किसको शो कर रहा है, ये आपके डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। तो ये आपकी पहली एग्जांपल होगी। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल की तरफ बात करें तो हमारे पास है जी दूसरी वो है जी 1,3 पेंटाडाइन। अच्छा ये डाइईन, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, डाइईन डाइआइन ये आ जाए तो डाई से मुराद है 2, ईन कहते हैं डबल बॉन्ड, ईन आ जाए ईन उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, आइन आ जाए उसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और डाई आ जाए ट्राई आ जाए वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो पेरेंट अगर इसका देखा जाए तो पेरेंट हमारे पास ये है पेंटा। पेंटा कौन सी कार्बन होती है जी 4 कार्बन। तो 4 कार्बन पहले 5 कार्बन, 5 कार्बन बनाया पहले 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास जो है वो 5 कार्बन है। अब हमारे पास जी है एक तो है 1 पे डबल बॉन्ड है और एक क्योंकि डाइईन है, डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड कहाँ पे, एक हमारे पास 1 पे है और एक इससे पहले हम इसको नंबरिंग देते हैं फिर हमें सही से पता चले। नंबरिंग दें 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 पे एक डबल बॉन्ड है, एक जो है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। अच्छा क्या ये मैंने सही लिखे हैं, हाँ जी ये सही लिखे हैं। मैंने देखा है ये देखें सबसे लोएस्ट जो है 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड था, हमने लोएस्ट को काउंट किया वो क्या गया 1। इस तरह ये 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड था, हमने 3 को प्रेफर। तो ये बाकी जो है वो हाइड्रोजन आपने पूरे करने, ये 3 हो गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका कंपाउंड बन गया 1,3 पेंटाडाइईन। ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल थी। अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास है विनाइल एसीटेट। ये थोड़ा सा नया नेम आ गया है विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। अब ये विनाइल अगर आप लोगों ने मेरा फंक्शन ग्रुप वाला टॉपिक देखा है, लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने विनाइल आपको क्लियर किया है। चलिए हम मजीद फिर विनाइल की बात कर लेते हैं। अच्छा हमारे पास विनाइल बेसिकली कहते हैं, अगर इथीन की बात करें हम इथीन हमारे पास होती है कि सी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन, ये हमारे पास इथीन है। अब इथीन में से जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, इसको कहते हैं विनाइल। अब इसके पास एक कार्बन के पास बॉन्ड पड़ा हुआ है जो आगे मजीद बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला हमारे पास विनाइल है। अब एस्टालीन क्या है, बेसिकली आपका जो इथाइन है,
इथाइन का दूसरा नाम आपका एस्टर। इथाइन क्या था? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेसिकली आपका जो इथाइन है उसी को नाम दूसरा क्या है? एस्टरीन। तो अब हमने विनाइल एस्टरीन बना दी। तो विनाइल हमारे पास ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक हाइड्रोजन इससे रिमूव किया जाए, इसको लिखें CH3 सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड इधर CH डबल बॉन्ड CH। एक हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास है जी, ये हमारे पास है 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन डाइईन। 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले ऐसा भी कोई नाम आ जाए तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पेयरिंग चेन पे चले जाना। पेयरिंग चेन हमारे पास क्या है जी? पेंटा है। पेंटा पहले 5 कार्बन लिखे, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। अब अगला काम हमारा क्या है कि हमने डाइईन बनाना। डाइईन हमारे पास क्या है? डाई मतलब 2, ईन मतलब 2 डबल बॉन्ड। कहाँ पे है? एक 1 पे है, तो मैं यहाँ पे एक लगा दूं। उससे पहले सबसे पहले आसान सी बात पहले बता चुका कि आप इनको नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5। अब ये क्या है जी? ये 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड, ये हमारे पास। तो ये 1 3 डाइईन हो गया। इसके बाद है 3 प्रोपाइल। प्रोपाइल किसको कहते हैं? 3 कार्बन। अच्छा, अब यहां पे बात आ गई N की। N असल में क्या है कि N आपके पास ये, आपने ये बात हमने नोमेनक्लेचर में स्टार्ट में ब्रांच में की थी। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट चेन हो तो उसके लिए हम N शो नॉर्मल शो करते हैं। और अगर हमारे पास ब्रांच हो तो उसके लिए हम आइसो लगाते हैं, आइसो ब्रांच में। तो अब ये N प्रोपाइल है। N से मुराद ये सीधी होनी चाहिए, ये 3 कार्बन जो हैं वो सीधे होने चाहिए। तो अब अगर इसका इसी की आइसो फॉर्म देखें तो आइसो इसकी ये होगी, इसकी आइसो अब ये होगी, ये एक बॉन्ड ये आइसो में आ जाए, ये उसी की आइसो है। ये N है तो N का मतलब नॉर्मल बिल्कुल सीधी। अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर लें, ये आपके पास 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 3 1 हाइड्रोजन, ये आपका 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये आपका कंपाउंड बन गया 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। डाइईन का पता चल गया कि जहाँ डबल बॉन्ड आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसको आइन कहेंगे, यानी कि डाइआइन हो। डाइआइन अगर होता तो फिर हम इस पे भी ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, इस पे भी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था आज आपका नोमेनक्लेचर जिसमें हमने इसके रूल्स पढ़े। इसके अलावा हमने देखा कि एग्जाम्पल्स के जरिए जो हमारी बुक में एग्जाम्पल थी वो वाली सॉल्व की। तो दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स सो मच।